अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उसकी दी गई तौफ़ीक़ के साथ हम सूरह अल-फजर आया नंबर 28 की तफ़सीर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आया नंबर 28। इरजिई, वापस चलो, इला रब्बिकी, अपने रब की तरफ, रादियतन, राज़ी होकर, मर्दियतन, पसंदीदा बनकर, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। बहुत ही खूबसूरत आया मुबारका जिसमें नफ्स को मुखातिब किया गया है और नफ्स से कहा जा रहा है लौट आओ, वापस आ जाओ। डॉक्टर फ़रहत हाशमी ने इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत खूबसूरत अल्फाज में की। उन्होंने कहा कि नफ्स को कहा जा रहा है कि तुम वापस आ जाओ, दुनिया में गए हुए थे और मकसद ये था कि कुछ करो, जाकर दुनिया में कुछ कमाओ। अब तुमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत थक लिया, अब आराम करो, वापस आ जाओ, लौट आओ। तो मोमिन के लिए आराम की जगह दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत है, लेकिन आमतौर पर इसको हम दुनिया में तलाश कर रहे होते हैं। हम दुनिया को आरामदेह बनाने की जुस्तजू में लगे रहते हैं। बयानुल कुरान में है सूरतुल बय्यना, जिसकी आया नंबर 8 में भी ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों की कैफियत इस तरह से बयान की गई है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। तफ़हीमुल कुरान में आता है कि ये बात नफ्स से मौत के वक्त भी की जाएगी, फिर क़यामत के रोज़ जब उसको दोबारा उठाकर मैदान हशर की तरफ ले जाया जाएगा उस वक्त भी कहा जाएगा, और जब अल्लाह की अदालत में पेशी का मौका आएगा उस वक्त भी यही बात कही जाएगी। हर मरहले पर उसे इत्मीनान दिलाया जाएगा कि वो अल्लाह की रहमत की तरफ जा रहा है। हम देखते हैं कि आयात को हर मुफस्सिर, हर स्कॉलर अपनी सोच समझ और अपने इल्म की बेस पर डिफ़ाइन करता है। तो तफ़हीमुल कुरान में ये बात इस तरह से मेंशन की गई कि 3 मौक़े की बात की जा रही है। मौत के वक्त की, क़यामत के रोज़ जब दोबारा उसको उठाकर मैदान हशर की तरफ ले जाया जाएगा, और फिर जब अदालत लग जाएगी, अल्लाह ताला के सामने पेशी होगी, तो उस वक्त भी हर मरहले पे यानी कि उसको ये इत्मीनान दिलाया जाएगा कि अल्लाह ताला की रहमत की तरफ लौट आओ और वापस आ जाओ। मुआरिफ़ुल कुरान में इस तरह से लिखा गया कि बंदे इंसान का अल्लाह ताला के तकदीरी अहकाम पर राज़ी हो जाना ही इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है। यानी अगर इंसान तकदीर पर ईमान ले आया, अपनी तकदीरी अहकाम पर राज़ी हो गया, तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हैं। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह ताला राज़ी ना होते तो उसे तौफ़ीक़ ही ना मिलती। हज़रत अबादा बिन सामत की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मिलने को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मिलने को पसंद करता है, और जो अल्लाह ताला की मुलाकात को नापसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मिलने को नापसंद करता है।
یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا تو موت کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن موت کو تو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جس کو سن کر اسے موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کافر کی بات کی جائے تو کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری اور مکروہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو جو روح نزاع کے وقت، مرنے کے وقت اللہ سے ملنے پر راضی ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ راضیتم مرضیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو موت کے وقت یہ سننا نصیب فرمائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔